क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। जो हमारा पहला किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स। जो बैक्टीरिया होंगे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगी जो कि किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होगी। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बैक्टीरिया है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो, और क्या होगा, यूनिसेल्यूलर होगा और प्रोकैरियोटिक। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी हमें बैक्टीरिया मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे एक्सट्रीम हैबिटेट में। वही है, अगर एनसीईआरटी कहती है अगर एक मुट्ठी में तुम सॉइल लोगे तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको उसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में आएगा ये क्या आएगा, सेल वॉल। क्या होगा ये बैक्टीरिया का सेल वॉल, जो कि किससे बना होगा, पेप्टाइडो ग्लाइकन से। क्लियर है। अब उसके बाद सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी ना, अगर वो होगी लूज तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वो होगी टफ या फिर थिक तो इसे बोलेंगे कैप्सूल। क्लियर है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आप सेल वॉल के अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो आपकी यूकैरियोट्स की तरह ही होगी, सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया की ये जो तीन स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिला के आपको बुलाएंगे सेल एनवेलप। और जो सेल एनवेलप होगी वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होगी, प्रोटेक्ट करेगी बैक्टीरिया को। कौन कौन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन की कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स होगी। जो ये वाली फोल्डिंग है इसको बोलेंगे हम मीजोजोम। मीजोजोम क्या करेगी, अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होगी नहीं, तो मीजोजोम हेल्प करेगी रेस्पिरेशन में। मीजोजोम किस में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी, या फिर सिक्रीशन में भी हेल्प करेगी। ये हो गई मीजोजोम के वर्क। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या करेगा, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक। अब बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, बट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। अब जो बैक्टीरिया हो गई इसकी कुछ एक्सटेंशन हो गई, ये ऐसे कर लो। अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगी तो कुछ एक्सटेंशन होगी, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। क्या होगी, फ्लैजिला। और कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। कहाँ बनाऊं, यही बना दूं, बहुत वो हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, देखते रहना ठीक है, इसी के साथ लेक्चर के साथ लर्न कर लो तो बेटर है। ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गई हमारी सेल वॉल, और ये हो गई हमारी फ्लैजिला। अब कुछ ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिया।
अटैचमेंट के काम आएगी। जब बैक्टीरिया किसी चीज से अटैच कर रही होगी, रॉक वगैरह से, तो अटैचमेंट के काम आएंगी। और स्ट्रक्चर्स होती है ऐसी ऐसी, इनको बोलते हैं पिलाई। जो पिलाई होती है वो कॉन्जुगेशन के काम आती है, आगे बताऊंगी, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, क्लियर है। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। अब जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है। डीएनए क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा इसमें, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कुछ ना इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना फूड स्टोर करेगा, किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म्स में। तो इनमें क्या क्या होता है? इनमें होता है साइनोफियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। मतलब अपने फूड को वो इस तरीके से स्टोर करता है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? 70S प्रेजेंट होगा, लार्ज वाला 50S होगा और स्मॉल वाला 30S होगा। क्लियर हो गया राइबोसोम? ये हो गई आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। कुछ रह तो नहीं गया? एक बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो दिस इज द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ कम नेक्स्ट अप। अब आएगा बैक्टीरिया का शेप, शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का शेप है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब कि अगर ये होगा बैक्टीरिया का, ये जो शेप है, क्या हो गया, 1 सेकेंड। बैक्टीरिया का जो शेप है अगर स्फेरिकल होगा तो हम कहेंगे कोकस, अगर रॉड शेप होगा तो हम कहेंगे बैसिलस, अगर स्पाइरल शेप होगा तो स्पाइरलम, और कॉमा शेप होगा तो विब्रियो। अब आपने देखा शेप के हिसाब से जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब गोल होगा तो फिर कोकस कहेंगे, अगर रॉड शेप होगा तो स्पाइरल, वो रॉड शेप होगा तो बैसिलस कहेंगे, स्पाइरल शेप होगा तो स्पाइरलम कहेंगे, और कॉमा शेप होगा तो विब्रियो कहेंगे। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, बट बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है, बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। 1 सेकेंड, कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। बैक्टीरिया का जो शेप है, देखो बैक्टीरिया का शेप इज वेरी सिंपल बट बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकली डाइवर्सिटी शो करेगा। किस तरह से बैक्टीरिया को हम मेटाबॉलिकली डाइवर्स कहेंगे, कैसे कहेंगे? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की। अगर हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। बहुत सारे, मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे हेटेरोट्रॉफ, और उसमें से भी जो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ में से भी ज्यादा क्या होंगे? डिकम्पोजर्स। क्लियर है? अब जो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। दे कैन बी हार्मफुल। हार्मफुल कैसे होंगे? बहुत सारी डिजीज कॉज करेंगे, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा, कॉलेरा की स्पेलिंग देखो,
सिट्रस कैंकर, बहुत सारी डिजीजेस होती है जो बैक्टीरिया हमें कॉज करती है, बट यूजफुल भी हो सकते हैं। कैसे? लैक्टोबैसिलस किसमें काम आता है? कर्ड बनाने में। बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आएंगे। बहुत सारी बैक्टीरिया लेग्यूम में क्या करती है? एंटो फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है कि नहीं करती है? तो इस तरह से बैक्टीरिया यूजफुल हो गया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो तरीके के न्यूट्रिशन शो करते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। यानी कि लाइट को यूज करके भी अपना फूड बना सकती है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके भी वो अपना फूड बना सकती है केमिकल की हेल्प से। क्लियर हो गई? तो न्यूट्रिशन में ही इतनी डाइवर्सिटी, हेटेरोट्रॉफ सॉरी ऑटोट्रॉफ में आपका फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। उसके बाद बैक्टीरिया का और रेस्पिरेशन पे, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया आर एरोबिक एंड एनएरोबिक। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो O2 के प्रेजेंस में अपना आप को मतलब रेस्पिरेशन करेंगे और O2 के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन करेंगे। तो जो बैक्टीरिया हो गया वो रेस्पिरेशन में भी डाइवर्सिटी शो कर रहा है, एरोबिक भी शो कर रहा है, एनारोबिक भी शो कर रहा है। इसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन, जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बट अनफेवरेबल कंडीशन में, इन अनफेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एंडोस्पोर, मतलब स्पोर बनाते हैं। कौन सा स्पोर बनाते हैं? एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर कैसे बनाते हैं? जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना के यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर देगी बहुत सारे वॉल से, फिर इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो रिलीज कर देगा उस चीज को। क्लियर हो गया? तो रिप्रोडक्शन में भी, अब जो रिप्रोडक्शन होगा, वैसे तो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, बट एक प्रिमिटिव मेथड को यूज करता है, डीएनए ट्रांसफर मेथड्स को यूज करके बैक्टीरिया ऐसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया इसमें जो शो करेगा, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप है जो शो कर सकता है बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो डीएनए को अपने सराउंडिंग से अपटेक करेगा, ठीक है, लेगा। अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद शो करेगा ट्रांसडक्शन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ या फिर थ्रू वायरस, बैक्टीरियोफेज। जब वो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर करेगी बैक्टीरिया, तो उसे बोलेंगे ट्रांसडक्शन। किसकी हेल्प से? वायरस की हेल्प से। फिर एक आता है कॉन्जुगेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब या फिर पिलाई, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये तीन चीज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। एक चीज आपको यहाँ पे नहीं बताई मैंने क्लासिफिकेशन में, एनसीईआरटी ऐसे कहती है कि, एक सेकेंड ना,
जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं थी, अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, याद रखना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे यूनिसेल्यूलर पहले क्या था, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को एल्गे में रखा गया था, क्लियर है, स्पाइरोगायरा के साथ। लेकिन अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट से, इनको प्रोटिस्टा के साथ रखा गया है, अमीबा और पैरामीशियम के साथ। दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी, क्लियर है, बस यही बताना था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जैसे हमने देख लिया बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी, मतलब हमने इनका रिप्रोडक्शन देख लिया, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देख लिया, कितने सारे मतलब अलग अलग तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिशन देख लिया, ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों शो करता है, हमने इनका रेस्पिरेशन देख लिया, एरोबिक एनारोबिक दोनों करता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरिया शो करती है, इसीलिए बैक्टीरिया को मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो आर्की बैक्टीरिया। एक चीज आर्की बैक्टीरिया है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आया एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया, कार्ल वूज ने। इसको हम बोल सकते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। यानी कि कार्ल वूज ने क्या करा, जो आर्की बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया है, इन दोनों का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो कार्ल वूज ने क्या करा, 3 डोमेन बनाए, 1 2 3। पहले डोमेन में रख दिया आर्की बैक्टीरिया को, और दूसरे में बैक्टीरिया को, और थर्ड डोमेन में ऑल यूकैरियोट्स को, प्लांटे, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोकैरियोट, सबको। तो इस तरह से 3 डोमेन सिस्टम बनाया, किस पे, इन दोनों के सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग अलग थे इसलिए। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे होगा, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया। ये चीज क्लियर है, आर्की बैक्टीरिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो होता है डिफरेंट, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे डिफरेंट होती है, प्रोटिस्टा वो मोनेरा से डिफरेंट होती है। तो इसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट एज सेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज डिफरेंट from normal bacteria, so it can survive in harsh habitat। इसी वजह से ये हार्श हैबिटेट में क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। देखो जैसे कि अगर मार्शी एरियाज में है तो इनको बोलेंगे मिथेनोजन, अगर सॉल्टी एरियाज में होंगे तो बोलेंगे हेलोफाइल्स, और अगर हॉट स्प्रिंग्स में होंगे तो क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल। क्लियर हो गया। इतना आर्की बैक्टीरिया में जो मिथेनोजेंस होती है वो र्यूमिनेंट्स की गट में पाई जाती है, यानी कि काओ बफेलो की गट में पाएंगे, और बायोगैस के सिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगी मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो आपका आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल। जो यू बैक्टीरिया है उनके पास क्या हो गई, रिजिड सेल वॉल होगी। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, रिजिड सेल वॉल होगी। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे, इफ मोटाइल तो क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला इज प्रेजेंट। इतना क्लियर है यू बैक्टीरिया का। तो यू बैक्टीरिया में ही आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो हो सकते हैं फ्रेश वाटर, मतलब इन जगहों पे पाए जाएंगे, मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल, इन जगहों पे साइनोबैक्टीरिया हमें
मिलेगा। नेक्स्ट हो गया साइनोबैक्टीरिया होंगे यूनिसेल्यूलर या फिर कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस। इसका मतलब ये नहीं है, कॉलोनियल या फिलामेंटस का मतलब ये नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेल्यूलर होगा। कॉलोनियल फिलामेंटस मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे मिलके कॉलोनीज बनाएंगे या फिलामेंट्स बनाएंगे, और जो ये इनकी कॉलोनीज होगी ये एक जिलेटिनस शीट से कवर होंगी, जो किसकी बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन की बनी हुई होगी। किस में हेल्प करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, कॉलोनी से कॉलोनीज एक दूसरे से अटैच होने में। क्लियर हो गई ये। जो साइनोबैक्टीरिया है इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, तो क्या होंगी, फोटोसिंथेटिक होंगी। और पॉल्यूटेड वाटर में फॉर्म वाटर ब्लूम्स फॉर्म करेंगे साइनोबैक्टीरिया, फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। अब जो साइनोबैक्टीरिया कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। क्लियर है। किसमें, एक सेल प्रेजेंट होती है इनमें जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, उसमें जो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये देखो, ये है वो सेल हेटेरोसिस्ट जिसमें क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अब ये है एक फिलामेंटस फॉर्म है, और ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का है, एनसीईआरटी में है। क्लियर है। और ये किससे कवर है, देखो एक म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखो इसके क्या होंगे, एनावेना, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर हो गया साइनोबैक्टीरिया। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या था, एक 2022 में नीट में आया था 0.3 माइक्रोमीटर। ये इसकी क्या है, मतलब ये इसकी क्या है, इतना है ये 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसके बाद आपका जो पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, पीपीएलओ कहते हैं इसको। क्लियर है। और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई तो फेकल्टेटिव एनाएरोब कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, O2 के प्रेजेंस में एरोबिक है, लेकिन जब O2 प्रेजेंट नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो करते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फेकल्टेटिव एनाएरोब्स। तो ये माइकोप्लाज्मा था। दिस इज ऑल अबाउट द मोनेरा, और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। इसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस, लाइकन और जो बचे हैं वो वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से पढ़ते रहना, घबराना मत, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। थैंक